एक ऐसा वीडियो देने जा रहे हैं जो ये आप जो ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि इसमें आईपीसी हम कैसे करेंगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कब आइसो लगाएंगे, कब प्रोपिल लगाएंगे, कैसे साइक्लोपेंटेन का करेंगे, कैसे एल्कीन पढ़ेंगे, कैसे एलीन पढ़ेंगे। तो एल्कीन, एलीन, एल्काडाइन आप लोग अभी तक जानते होंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है, लेकिन जब टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के साथ साथ एलीन को भी जानिए, एल्काडाइन को भी जानिए। साइक्लोएल्केन का, साइक्लोएल्कीन का फार्मूला किसके इक्वल होगा, ये सब आप देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि हमारा एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन में क्या अंतर है। तो आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए कि एक फार्मूला आपका है एल्कीन और एक फार्मूला आपका बनता है एल्केन और एक फार्मूला बनता है एल्काइन। ये आप सबको पता है। तो एल्केन का जो सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है और एल्कीन का जो फार्मूला है वह CnH2n होता है और एल्काइन का जो फार्मूला है वह CnH2n-2 होता है। लेकिन इसी में एक और कंपाउंड आता है जिसको हम बोलते हैं एल्काडाइन। इनका भी फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो आप ये कैसे पता पाएंगे कि एल्काइन कब है और एल्काडाइन कब है। एल्काडाइन में क्या होगा कि कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए और अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम में और अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इन दोनों का क्रम होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अगर ऐसा है तो उसको हम कंजुगेट डाइमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजुगेट डाइमीन बोलते हैं। इसमें क्या है कि 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा और इसमें क्या होगा कि एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। लेकिन एक और फार्मूला बनेगा एलीन का। किसका बनेगा? एलीन का फार्मूला CnH2n-2 होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब 2 डबल बॉन्ड एक कार्बन से ही बने हों, एक कार्बन से ही बने हों, ये कुछ डिफरेंट है। जैसे एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होगा, एल्कीन का फार्मूला CnH2n होगा। इसमें सफिक्स जो है हम लोग एन लगाएंगे और इसमें जो है सफिक्स हम लोग इन लगाएंगे। तो एल्केन और एल्कीन तो बिल्कुल क्लियर है। इसमें जो कार्बन होगा और जो हाइड्रोजन होगा उन दोनों में इतना डिफरेंट होगा कि यदि कार्बन की संख्या 10 है तो हाइड्रोजन की संख्या डबल हाइड्रोजन होगा प्लस 2 अधिक होगा। जैसे इसमें मान लिया n बराबर 6 ले लिया आपने। जब n बराबर 6 लेंगे और इस फार्मूले को हम फॉलो करेंगे तो C और n की जगह 6 रखेंगे
फिर यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 2 जा 12 और ये 2 कितना हो जाएगा 14। हमने आपको बताया कि इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो जस्ट कार्बन से डबल प्लस 2 में चलेगी। अगर कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन 14 है तो सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका क्या नाम है तो कार्बन कितने हैं 6 कार्बन पे हम क्या पढ़ेंगे हेक्स, और हाइड्रोजन जस्ट कार्बन का डबल प्लस 2 दिख रहा है, 6 दूनी 12 तो 14 दिख रहा है, तो इसमें एन जोड़ देंगे तो हेक्स प्लस एन, ये हेक्सेन हो जाएगा। अब इसके कई संरचनाएं बनेंगी, एक नॉर्मल हेक्सेन बन सकता है, एक आइसोहेक्सेन बन सकता है, एक नियोहेक्सेन बन सकता है। तो वो तो सामान्य नाम के आधार पे इस फार्मूले के कई रूप बन सकते हैं, आईयूपीएसी नाम में भी इसके कई रूप बन सकते हैं। उसके बाद एल्कीन में क्या है कि अगर यहाँ हम n बराबर 6 ले लें, इसमें आप n बराबर 6 लेंगे तो यहाँ पर n की जगह 6 रखेंगे तो C6 हो जाएगा, H और यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12। एल्कीन में आप देखिए कि कार्बन की जो संख्या है जस्ट हाइड्रोजन की संख्या डबल है, तो कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 12। इसमें आपसे कोई पूछे क्या नाम है तो कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स पढ़ेंगे और इसमें हम लोग इन लगाएंगे, इसमें हेक्सीन जोड़ देंगे। ये हो गया, मतलब अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए, शॉर्टकट पूछा जाए और बहुत जल्दी अगर आपको आंसर देना हो तो नंबर ऑफ कार्बन देखिए, वहां से आप मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक के अकॉर्डिंग कर लीजिए। और हाइड्रोजन आपको अगर डबल दिख रहा है तो फिर आप जस्ट उसमें इन जोड़ दीजिए। इसमें क्या होगा, इनकी संख्या जो होगी, n की संख्या यहाँ पे भी 6 ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा C6 और H, और यहाँ जब n की जगह 6 रखेंगे तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 कम हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा C6H10। अब यहाँ पर हमको दो बिल्कुल क्या है जस्ट कम दिख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 10 है, कार्बन 6 है, 6 दूनी 12 लेकिन 2 कम दिख रहा है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो हो जाएगा, तो हेक्स प्लस आइन, इसमें आइन लगा देंगे, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये जो एल्काइन है इसी फार्मूले से मिलता जुलता एक फार्मूला और बनेगा CnH2-2, लेकिन उसमें क्या होगा एल्काडाइन बनेगा। तो एल्काडाइन कब बनेगा जब कार्बन कम से कम 4 हो, लेकिन यहाँ पर हमने कार्बन कितना ले लिया 6 ले लिया, यानी कि इसमें एल्काडाइन बन सकता है। दूसरी बात एल्काडाइन और इनका भी फार्मूला सेम होगा, एलीन का भी फार्मूला सेम होगा। अब एल्काइन का फार्मूला, एल्काडाइन का फार्मूला, एलीन का फार्मूला, तीनों का फार्मूला सेम होगा, लेकिन इन तीनों के फार्मूले में एक डिफरेंट बात यह है कि जब हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे दो कार्बन के मिडिल में, तो जब ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो एल्काइन में चला जाएगा, और जब हम दो जगह डबल बॉन्ड रखेंगे अल्टरनेट ऑर्डर में रखेंगे, एक बार डबल रखेंगे एक बार सिंगल रखेंगे फिर डबल रखेंगे, तब वो एल्काडाइन में चला जाएगा। और जब दोनों डबल बॉन्ड हम एक ही कार्बन से बना देंगे तब वो एलीन में हो जाएगा। तो इसके फार्मूले को अभी हम ओपन करके बताएंगे कि हम एलीन और एल्काइन और एल्काडाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सभी फार्मूलों को आप बाकायदा देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट आपको अगर लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब बात करेंगे हम एक ही फार्मूले में तीनों लोगों को बनाने की। तो C6H10 अगर हम बनाएं तो इसमें सबसे पहले कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन आप बना लीजिए और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक बॉन्ड बन चुका है, तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन,
इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं हम रख सकते क्योंकि इनकी वैलेंसी जो है 4 हो चुकी है एक इस कार्बन पर। अब आप हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 3 10, ये हो गया। अब इसका आईपीसी नाम अगर लिखना है तो ये हेक्साइन हो जाएगा, 6 कार्बन पे हेक्स और ट्रिपल बॉन्ड पे आइन, हेक्साइन हो गया। लेकिन इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड वो पहले कार्बन पर है तो हेक्साइन 1 कर देंगे या हेक्स 1 आइन कर देंगे, ये भी आप कर सकते हैं। और उस तरफ से हम काउंट करेंगे जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड उनको पहले मिल जाए, इसलिए इधर से गिना गया है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड जो है अगर दूसरे कार्बन पे होता तो हेक्स 2 आइन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे होता तो हेक्स 3 आइन हो जाता। इसी फार्मूले को हम एल्काडाइन में भी लिख सकते हैं। एल्काडाइन का मतलब है कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड के साथ साथ फिर सिंगल फिर डबल, ये हमारा एल्काडाइन में चला जाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये हो गया। इसका आईपीसी नंबर करना हो आपको तो नंबरिंग करिए। नंबरिंग अभी हमने आपको बताया कि हम उस तरफ से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले लगा हो। तो इधर से 1 2 3 4 5 6, पहले पर डबल बॉन्ड है और तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ 1,3, टोटल कितने कार्बन है 6, तो 6 कार्बन में हेक्स लिखेंगे। लेकिन ये फार्मूला जा रहा है एल्काडाइन में, तो इसलिए हेक्स के साथ आ जोड़ देंगे, हेक्सा और डाइन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 1,3 हाइफन हेक्साडाइन हो जाएगा। और इसी कंपाउंड को आप एलीन में भी ले जा सकते हैं। एलीन का मतलब एक कार्बन होगा और उसी से डबल बॉन्ड इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा। इसके बाद 3 कार्बन का यूज आपने यहाँ कर लिया, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और एक ये 6वां कार्बन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है कि जब एक ही कार्बन, ये जो कार्बन है इस कार्बन से इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो ये इतना जो सिस्टम है यही सिस्टम आपका एलीन कहलाता है। यही सिस्टम जो है एलीन कहलाता है। तो एलीन अगर आपसे कभी परीक्षा में ये पूछा जाए कि CnH2n-2 को कहते हैं, तो CnH2n-2 को एल्काइन भी कहेंगे, CnH2n-2 को एल्काडाइन भी कहेंगे और CnH2n-2 को एलीन भी कहेंगे। अब पेपर में आ जाए कि CnH2n-2 है और 4 ऑप्शन आ जाए, एल्काइन, दूसरा आ जाए एलीन, तीसरा आ जाए एल्काडाइन और चौथा दे दे उपयुक्त सभी सही है, तो यदि आप एल्काइन तो पढ़े हैं और CnH2n-2 भी आप पढ़े हैं तो आप एल्काइन पे टिक लगा देंगे, लेकिन एल्काडाइन को टिक आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको नहीं मालूम है, एलीन को भी नहीं पता है। तो इसलिए ये बहुत एक यूनिक पॉइंट था, इसलिए हमने आपको यहाँ बताया है कि एलीन का फार्मूला, एल्काडाइन का फार्मूला, एल्काइन का फार्मूला, तीनों का फार्मूला जो है वो सेम है। तो ये पूरी चीजें हो गई हैं और आज के इस वीडियो से आपको ये पता चला है कि एलीन का फार्मूला, एल्काइन का फार्मूला, एल्काडाइन का फार्मूला, तीनों के फार्मूले सेम है। दूसरी बात, एल्काइन कब होगा सबको पता है, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्काडाइन कब होगा, जब कार्बन कम से कम 4 हो
और इसके बाद डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का एक ऑर्डर हो, तो ये इतना एल्काडाइन हो जाता है। हायर लेवल पर इसको कंजुगेट डाइन भी बोलते हैं, इसको जो है कंजुगेट डाइन बोलते हैं, कंजुगेट डाइन। आप लोग कंजुगेट डाइन, इसमें क्या होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं समयुग्मित एल्कीन, समयुग्मित एल्कीन। ये एमएससी में आप लोग पढ़े होंगे कंजुगेट डाइन। कंजुगेट डाइन क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, पहले से लेकर चौथे कार्बन तक कंजुगेट डाइन सिस्टम में होता है। इसके बाद इन दोनों में शर्त क्या है, फार्मूला CnH2n-2 दोनों का सेम तो है, लेकिन इसमें शर्त है कि कार्बन कम से कम 4 होना चाहिए, और इसमें भी शर्त होता है कि कार्बन कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। अगर 3 कार्बन नहीं है तो 2 कार्बन है तो आप एल्काइन कहेंगे, और अगर 4 कार्बन है तो एल्काडाइन वहां बन सकता है। 3 कार्बन है तो एल्काडाइन भी एलिन भी बन सकता है और एल्काइन भी बन सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम आपको कुछ इससे जुड़े क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आईपीसी टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए जो बनती है वो थोड़ी सी घुमा के बनती है, और जो इंटर हाई स्कूल लेवल की बनती है वो थोड़ी सी सिंपल बनती है। अब जैसे n इक्वल टू 2 हो, क्वेश्चन हो n इक्वल टू 2 हो, तो CnH2n-2 किस श्रेणी में है, और इसके 4 ऑप्शन हो जाएंगे A B C D। पहला हो जाएगा आपका एल्काइन, दूसरा हो जाएगा एलीन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एल्काडाइन, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा एल्कीन, पांचवा ऑप्शन हो जाएगा A व B दोनों। तो ये जो क्वेश्चन है कि CnH2n-2 में n बराबर 2 हो तो आपका 5 ऑप्शन है क्या होना चाहिए, या पूछ लिया जाए n बराबर 2 हो तो CnH2n-2 किस श्रेणी में जाएगा। तो पहली बात, अगर n बराबर 2 है तो n बराबर 2 है, और ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, इस फार्मूले से हमको साफ साफ क्लियर है कि CnH2n-2 एल्काइन, एल्काडाइन, एलीन तीनों में जाएगा, लेकिन यहाँ पर n बराबर 2 शर्त लगा दिया है। अब आपको पता है कि एलीन में कार्बन कम से कम 3 होना चाहिए, क्योंकि एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड इधर भी बन रहा है, डबल बॉन्ड इधर भी बन रहा है, तो 3 कार्बन अगर होगा तब ये फार्मूला आपका एलीन में जाएगा, और जो कार्बन की संख्या कम से कम 4 होगी तब यही फार्मूला आपका एल्काडाइन में चला जाएगा। और यहाँ पे शर्त ये लगा दिया गया है। अच्छा एक बात और बता दें, एल्काइन में कार्बन की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 से कम है तो एल्काइन बनना नहीं है। तो ये n बराबर 2 है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एलीन में कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए, एल्काडाइन में कार्बन की संख्या 4 होनी चाहिए, एल्कीन में ये फार्मूला ही नहीं लगेगा, और ए वाली ऑलरेडी गलत हो जाएगी। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन है, अगर पेपर में पूछा जाए कि
CnH2n-2 प्रदर्शित करता है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका एल्काइन, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा एलीन, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा एल्का डाइईन और चौथा ऑप्शन आ जाएगा उपर्युक्त सभी। तो अब क्वेश्चन ये है कि CnH2n-2 प्रदर्शित करता है एल्काइन, एलीन, एल्काडाइन, उपयुक्त सभी। अब आप सभी लोग टीजीटी बैच के हैं, पीजीटी बैच के हैं, आप क्लास 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं CnH2n-2 एल्काइन का होता है। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब आप बीएससी में थे, बीएससी फर्स्ट ईयर में थे, तो आपको एलीन भी पढ़ाया गया था, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको एल्काडाइन भी पढ़ाया गया था। ये दोनों क्लास 12th लेवल पर भी है, आईआईटी जेईई में भी पढ़ाया जाता है, नीट में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे, पेपर में जल्दबाजी में जैसे आप CnH2n-2 देखेंगे तो आप तुरंत एल्काइन को टिक मारेंगे कि ये तो एल्काइन वाला फार्मूला है। लेकिन वहां पर अगर एक सेकंड आप ये देखिए कि इतना सिंपल क्वेश्चन आपके पीजीटी में नहीं देगा कि एल्कीन का सूत्र बताइए, एल्काइन का सूत्र बताइए या एल्काडाइन का बताइए। पेपर हमने बताया ना कि क्वेश्चन सरल होता है, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये कि CnH2n-2 प्रदर्शित करता है, एल्काइन को प्रदर्शित करता है, सबको पता है, कक्षा हाई स्कूल का जो बच्चा है उसको भी पता है। आप पीजीटी के हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो एलीन क्या है, एलीन भी आपको पता होना चाहिए, एल्काडाइन भी पता होना चाहिए। हाँ, ये शर्त अलग है कि एलीन में कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए, एल्काडाइन में कार्बन की संख्या 4 होनी चाहिए, वो तो बात की बात है। लेकिन ये फार्मूला तीनों कंपाउंड को प्रदर्शित करता है, इसलिए आप इसमें जो ऑप्शन लगाएंगे वो उपयुक्त सभी का लगाएंगे, तब आपका ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। अगर आप जल्दबाजी में मारे खुशी की कि इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, आपने एल्काइन पे टिक लगा दिया, तो आपका ये क्वेश्चन 100% गलत माना जाएगा। हो सकता हो पेपर में एल्काडाइन ना दिया जाए, केवल एल्काइन और एलीन दे दिया जाए, तो एलीन का जो सूत्र होगा और एल्काइन का जो सूत्र होगा, दोनों का सूत्र CnH2n-2 होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से जो है ये आपके क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही सिंपल आईपीसी होती है। आईपीसी केवल आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और ज्यादातर इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब इसको हम रफ कर रहे हैं और आपको एक आईपीसी बता दें जो आपके पेपर में पूछा गया है। तो साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन मीन्स होता है आपका चक्रीय एल्कीन, और एक आपका कंपाउंड है साइक्लोएल्केन। तो जैसे CH2 CH2 CH2, ये जो 3 कार्बन है, ये तीनों कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक रिंग बन रही है जिसको हम साइक्लिक रिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें साइक्लो लगाएंगे और 3 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन पे प्रोप पढ़ेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे और रिंग में है तो साइक्लो लगाएंगे, तो साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोएल्कीन अभी 1 मिनट के लिए हटा दीजिए। तो
साइक्लोएल्केन का जो फार्मूला होता है वह CnH2n का होता है। तो साइक्लोएल्केन का फार्मूला CnH2n, और अगर एल्कीन की बात की जाए तो एल्कीन की भी यही फार्मूले होंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि साइक्लोएल्केन और एल्कीन दोनों का जो फार्मूला होता है वह CnH2n होता है। अब इसमें n बराबर 3 है, तो n बराबर 3 है तो साइक्लोप्रोपेन भी बन गया, और इसमें अगर n बराबर 3 ले लिया जाए तो आपका जो है ये प्रोपीन बन जाएगा। यानी कि यहां पर भी आपको साइक्लोएल्केन और एल्कीन दोनों के जो सूत्र हैं वो CnH2n होते हैं। तो इसके बाद एक यहाँ पे क्लियर हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम साइक्लोएल्कीन बनाना चाहें तो साइक्लोएल्कीन और एल्काइन इन दोनों का फार्मूला सेम होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं साइक्लोएल्कीन और एल्काइन इन दोनों का फार्मूला भी सेम होगा। इन दोनों का फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2। अब देखिए एक चीज और निकल के आ गया। अभी तक एल्काइन, एलीन, एल्काडाइन का सूत्र ये होता था, साइक्लोएल्कीन का भी यही सूत्र होगा CnH2n-2। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और लिखना चाहते हैं इसको नोट कर दीजिए। इसके बाद हम आपको आईपीसी में कुछ चीजें और बताते हैं मेन, जैसे ये आपका एक स्क्वायर दिख रहा है मैथ के अकॉर्डिंग, आप इसको वर्ग बोलेंगे लेकिन ये वर्ग नहीं है। केमिस्ट्री में इसको हम साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। साइक्लो मीन्स एक चक्रीय रिंग हो गई, और इसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोब्यूटेन हो गया। अगर हम इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड लगा दें तो ये साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, और अगर हम यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो ये साइक्लोब्यूटाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके नाम जो नॉमेनक्लेचर है वो बनते रहते हैं। और अगर इसी में हम ट्रिपल बॉन्ड को हटा के फिर से डबल कर दें और एक यहाँ पे डबल कर दें तो ये साइक्लो तो हो जाएगा, लेकिन अब अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, एक चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि हम 1 तो इसको बोल दिए, इसको 2 क्यों नहीं बोले? तो हम 1 जिस कार्बन को देंगे, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उस कार्बन को हम 1 देंगे, लेकिन हम उस तरफ मूव करेंगे जिधर डबल बॉन्ड कार्बन से मिला हो। इस कार्बन से आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ CH है और इस कार्बन पे भी CH है, तो जब हम इसको 1 गिनेंगे तो 2 हमको इधर आना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा इस साइड गया है। तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 इस साइड हम नहीं गिनेंगे। इसके बाद अगर इसका आईपीसी नाम लिखना हो तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो पहले पे डबल बॉन्ड है तो तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पर, इसके बाद 3 पे 1,3, इसके बाद साइक्लो, फिर 4 कार्बन है ब्यूट, लेकिन यहाँ पर ये एल्काडाइन बन रहा है, एक डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, तो यहाँ एल्काडाइन के कारण इसमें ए जोड़ देंगे, तो 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन लगा देंगे, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन। अब इसी कंपाउंड में अगर हम ये सब कुछ करने के बाद 1 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल 4 मेथिल लगा दें तो ये हो जाएगा
1,2,3,4 टेट्रा मेथिल, फिर हो जाएगा 1,3 साइक्लो ब्यूटाडाइईन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आईपीसी करते हैं और एल्कीन एल्काडाइन में अंतर देखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना हो तो आप इसको साइक्लोपेंटेन बोलेंगे ऐसा है। और इसमें ये लगा दिया जाए तो इतने पार्ट को हम लोग आइसोप्रोपिल बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बोलेंगे या सेकेंडरी प्रोपिल बोलेंगे। और इसका आईपीसी नामकरण करना हो तो आप मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए। अब अगर हम यहां से गिने 1 तो इसको 2 नहीं कर सकते क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड है, तो यहाँ करेंगे 2 3 4। और अगर यहां हम 1 करेंगे 1 2 3 4, यानी कुल मिला के आप इस कार्बन को अगर डबल बॉन्ड मानते हैं फर्स्ट में तो 1 इधर हमको जाना नहीं है, जिधर डबल बॉन्ड गया उस साइड जाएंगे। 1 2 3 4 पर मिल रहा है। अगर इसको 1 बोल दिए, अगर हम इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2 3 4 5। और अगर हम इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5, कुल मिला के 4 पर ही सेकेंडरी प्रोपिल मिल रहा है। तो हम यहां लिखेंगे 4 सेकेंडरी प्रोपिल और उसके बाद साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंट लिखेंगे और साइक्लोपेंट के बाद डबल बॉन्ड है साइक्लोपेंटीन 1, या लिख सकते हैं 4 सेकेंडरी, इसी जगह आइसो भी आ सकता है लेकिन सेकेंडरी प्रोपिल, इसके बाद साइक्लोपेंट 1 इन भी लिख सकते हैं। तो इस कंपाउंड का ये आईपीसी नाम हो जाएगा। और आप अगर ये आइसोप्रोपिल अगर आपको ना समझ में आए तो आइसोप्रोपिल और उसके बाद नॉर्मल प्रोपिल, इसके बाद नियोब्यूटिल, ये सब एल्किल कैसे बनता है ये हम मास्टर वीडियो जो आईपीसी की बनाए हैं उसमें सब कुछ हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये हमारा है सेकेंडरी प्रोपिल का फार्मूला। तो हमको एल्किल अच्छे से आना चाहिए कि एल्किल कब बनता है। जैसे मीथेन है, एक H निकलेगा तो मेथिल बनेगा, और इसके बाद जो है एक H और निकलेगा तो मेथिलीन बनेगा, और एक H निकलेगा तो मिथाइन बनेगा। तो अगर आपको एल्किल में कहीं समस्या हो तो आप हमारे स्टार्टिंग के जो मास्टर वीडियो 4 हैं उसको भी देख सकते हैं। यदि आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो एक हम नया वीडियो आईपीसी का बना देंगे जिसमें पूरा का पूरा मैटर एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग जरूर बताइए, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपके जान पहचान में पढ़ने वाले हैं तो उनको भी ये शेयर करिएगा। अब जैसे इसमें अभी हेमंत ने पूछा कि सर ये आइसोप्रोपिल कैसे बना है, तो हम आपको बता दें कि आइसोप्रोपिल कैसे बन रहा है। जैसे CH3 CH2 CH3 ये किसका सूत्र है? प्रोपेन का। अब प्रोपेन में क्या है कि ये जो कार्बन है ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहां पर भी वही सिस्टम है, CH3 CH3 है, और ये जो बीच में CH2 है ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कंडीशन, अब ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बन,
और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन। और ये कार्बन, इसको भी आप ओपन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी प्राइमरी कार्बन। और ये हमारा प्रोपेन है। अब इस प्रोपेन से 2 प्रकार के प्रोपिल बनेंगे। तो इस प्रोपेन में क्या है कि जो कार्बन है प्राइमरी डिग्री का, यानी प्राथमिक कार्बन, इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन तो कह रहे हैं। लेकिन इस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सभी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे, वो सभी प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। और सेकेंडरी कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन, इसको हम लोग सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। ये देख लीजिए, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन को निकाल दें। सेकेंडरी हाइड्रोजन को जब निकालेंगे तो यहाँ CH3 बचेगा और यहाँ पे CH बचेगा और यहाँ पे CH3 बचेगा। और ये आपने निकाल दिया। इसमें हमने क्या किया, प्राइमरी हाइड्रोजन निकाल दिया। तो जो प्राइमरी हाइड्रोजन निकाल दिया, चाहे इधर का निकालो चाहे इधर का निकालो, तो ये मान लो हमने इधर का निकाल दिया, तो CH3 CH2 CH2। अब ये जो बचा है आपका, ये आपका जो बना है ये एन प्रोपिल है, ये एन प्रोपिल है। और ये जो बना है ये आपका आइसोप्रोपिल है। यही आइसोप्रोपिल आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब लीनियर बनाते हैं तो ये CH गायब हो जाता है, ये चीज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एल्काइन पढ़ते हैं। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। और आप लोगों को IPSC से जुड़ी हुई चीज़ें अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका आंसर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे।